लवावस्था उसका 26 अध्याय और उसका 21वां वचन। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, बड़े ही ध्यान के साथ सुनिएगा। 3 पाप नहीं करना है, 3 वचनों के मैं बता रहा हूँ, ऐसे पाप नहीं करना है, नहीं तो परमेश्वर पिता के आंसू बह जाएंगे प्रियो। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे लवावस्था 26 अध्याय 21वां वचन। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। क्योंकि मतलब देखो यार, देखो अगर हम ऐसे हम गुनाह करते जाएंगे ना, बिल्कुल गुनाह पे गुनाह हम जब करते जाएंगे प्रियो, तो परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम्हारे जीवन पर मैं 7 गुना संकट। इसका मतलब कि जब हमारे जीवन में संकट आती है किसी प्रकार के, जैसे हम लकवा से ग्रस्त हो जाते हैं, कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं, या फिर किसी प्रकार की ऐसे बॉडी में अकड़न हो जाती है ना, तो वो सिर्फ 1% है। 1% सोचो, अगर जब 7 गुना हमारे जीवन पर वो बीमारी आकर के बैठ जाए तो हमारी दशा क्या होगी, हमारी हालत क्या होगी प्रियो। इसलिए जो है ना, हमें परमेश्वर पिता की ओर अपने मन को फेरना है और उसकी सारी बातों को मानना है, ताकि परमेश्वर पिता हमारे सारे पापों को शुद्ध करके हमें धर्मी ठहराए और अपने पवित्र सृजनहार परमेश्वर पिता जो है ना, हमें जो है ना एक नई जीवन जीने के लिए हमें उजागर करे, हमें प्रोत्साहित करे कि हम सारे पापों से मुक्त होकर के अपने मन को सारे लुभावनी वस्तुओं से छोड़ करके, सांसारिकता के अभिलाषाओं से छोड़ करके उस महान पिता परमेश्वर के लिए जिसने हमें जीवन दिया, हम उसके लिए जीवन को जिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उसकी आराधना करें। हमारा खुदा चाहता है कि उसने हमें बनाया, अपने हाथों से हमें रचा है प्रियो, तो वो चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन जो है बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सब मनुष्य उस महान पिता परमेश्वर की आराधना करें, ऐसी उसकी प्लानिंग है। वो परमेश्वर पिता आपसे भी ऐसे ही अपरंपार महिमा करवाना चाहते हैं। तो परमेश्वर पिता आपसे कह रहे हैं कि अगर मेरी बातों को नहीं मानेगा, मेरे विरोध में होकर के तू कार्य करेगा, पाप पे पाप करता रहेगा, व्यभिचार करता रहेगा, कुदृष्टि डालेगा, पराई स्त्री को छेड़ेगा, व्यभिचार करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा और हत्या करेगा और परस्त्री के मन करेगा, तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे संकट को 7 गुना बढ़ा दूंगा। अब सोचो, जब 7 गुना संकट आपके जीवन में आएगा, आपकी दशा क्या होगी। हम झेल नहीं पाएंगे प्रियो, लेकिन फिर वो दशा कटेगी नहीं, क्योंकि वो हमारे पाप की मजदूरी है जो हमें परमेश्वर दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें पाप नहीं करना है। और इसमें हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 6 और उसका 23वां वचन। यहाँ उस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम पाप करते हैं तो पाप हमें थोड़ी देर के लिए मजा दे देता है, चाहे हम किसी प्रकार के पाप करें। हम जैसे सोचेंगे भी ना, तो ये भी एक पाप है। हम फिजिकल भी करेंगे ना किसी के साथ, तो वो भी एक पाप है। और हम सोचेंगे वो भी पाप है, देखेंगे वो भी पाप है, मतलब देखने के बाद हम गलत इंटेंशन लाते हैं, वो पाप है। तो इसका मतलब कि बाइबल कहती है कि जब हम किसी पर कुदृष्टि डालते हैं, गलत करते हैं और गलत करते हुए देखते हैं और रोकते नहीं हैं, तो एक्चुअल में ये भी पाप ही है। तो इसकी जो मजदूरी है वो मृत्यु है। अगर हम पाप करेंगे तो सीधा मृत्यु में प्रवेश करेंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अब ढाढ़स बांध, हमारे परमेश्वर पिता हमारे ओर से लड़ेगा। वो परमेश्वर पिता सारे दुष्ट आत्मा के दरंदगियों को कुचलेगा और हमें पवित्र करेगा, हमें शुद्ध करेगा। हालेलुया। वो कहता है कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को कहें कि प्रभु यीशु आज हम ऐसे गुनाहों में हैं, ऐसे सिचुएशंस में हैं, प्रभु यीशु आप हमें अपने पवित्र पनाह में लो, सारे प्रकार के दुष्ट की बुरी युक्तियों को कुचलो और हमें अपने पवित्र आड़ में लेकर के हमें सृजन अपने अभिषेक से भरो, ताकि हम नया जीवन पाएं और पवित्र आत्मा सारे प्रकार के दुष्ट की शक्तियों से हम बच करके वो तेरी महिमा हम कर सकें। तो प्रियो, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आपके जीवन को माफ कर देंगे। और ये बस ऐसे ही नहीं करना है, बस ये 3 पाप नहीं करना है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु, आप जान गए हैं। किसी स्त्री पर अगर कुदृष्टि डालेंगे वो पाप है। हम पराई स्त्री को छेड़ेंगे, टच करेंगे, ये भी गलत ही है। और उसके आज्ञाओं का पालन हम नहीं करेंगे, तो ये तो सबसे ज़्यादा घोर अंधकार वाला पाप है प्रियो। जब जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तो जो तुम मेहनत कर रहे हो पृथ्वी पर, इतना ज़्यादा मेहनत तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। बस तुम मेरी आज्ञाओं को फॉलो करो, मेरे कमांड, मेरे जो आज्ञाएं हैं उनको तो फॉलो करो, तब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर पिता की ओर से नई बारिश होगी और तुम्हारा जीवन उद्धार से भर जाएगा। हालेलुया। बस अपने जीवन में ऐसे ही पाप को नहीं करना है। और ऐसे ही प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रियो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को अपने अनुग्रह से भर देगा, आपको अपनी सामर्थ से भरेगा और सारी प्रकार की दुष्ट की शक्तियां आपके जीवन से असफल हो जाएंगी। वो परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय सारे पापों को आपके जीवन से दूर करने के लिए सारा है प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड जीसस पवित्र आत्मा, जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुनकर के निर्णय लिए हैं कि उनकी जीवन में जितनी प्रकार के पाप होती थी, अब से उन सारे बातों को भूल करके
नए जीवन की शुरुआत उन लोग करेंगे, सारे पापों को उन लोग कुचलेंगे, दुष्ट आत्मा के बंधनों को जलाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन पर अपने भरपूर अनुग्रह को, अपनी आशीष को, अपनी बरकत को आप उंडेलिए मेरे खुदावंद यीशु, ताकि उनका जीवन उजागर हो जाए, ताकि उनका जीवन उज्जवल हो जाए, उनका जीवन पवित्र हो जाए। यीशु के नाम से उनके जीवन को मैं आशीष देता हूँ लॉर्ड। पवित्र आत्मा सारे पापों से आप उन्हें मुक्त करें, किसी प्रकार के ऐसे घोर अंधकार में उन्हें ना जाने दें। अपने पवित्र अपने तराई में आप उन्हें चलाएं और अपनी ही इच्छा के अनुसार आप उन्हें ब्लेस्ड करें लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, आपने मेरी प्रार्थना को अपने सुगराज में कबूल किया। प्रार्थना को यीशु प्रभु तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।